शाहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ की कमी, गर्भवती महिला को जिला अस्पताल रेफर करने पर रास्ते में हुई डिलीवरी। बुरहानपुर के शाहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ की कमी होने से डिलीवरी वाली महिलाओं को जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है, जिसके चलते रास्ते में ही महिला की डिलीवरी हो रही है। गुरुवार को एक ऐसा ही मामला सामने आया। शाहपुर अस्पताल वापस लाने पर महिला को उपचार नहीं मिलने से नाराज़ परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया। दोपहर 12 बजे शाहपुर स्वास्थ्य अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने कहा कि महिला की रास्ते में डिलीवरी हुई तो वापस लेकर आए। हमने यहां से जिला अस्पताल रेफर किया था। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने अस्पताल में स्टाफ की कमी को स्वीकारा है। कहा, हमने उच्च अधिकारियों को स्टाफ की कमी का लिख दिया है। बीच रास्ते में डिलीवरी हुई तो उनको वापस लेकर आए। यहाँ से रेफर किया था उनको जिला अस्पताल, रापुरा से भेजा था, जिला अस्पताल रेफर किया। उसके बाद उनकी डिलीवरी हो गई तो रास्ते में वापस ले आया उन्हें यहाँ पर। यहाँ उनको जो इलाज मिलना है मिल रहा था। सर, परिवारजनों का ये आरोप है कि यहाँ के जो स्टाफ है इन्होंने किसी भी प्रकार की मदद नहीं की। ऐसा नहीं हो सकता है कि मदद नहीं की। सिस्टर थी वहाँ पर, सारे स्टाफ थे। स्टाफ की हमारे पास वैसे भी बड़ी कमी है, लेकिन किसी तरह से 12-12 घंटे काम करके हम काम करा रहे हैं। उसके लिए हमने हमारे उच्च अधिकारियों को लिख दिया है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, स्टाफ को लगाया जाए। जिला अस्पताल से कुछ स्टाफ को लगाया गया था शुरू में, लेकिन अभी मैं बिल्कुल नया आया हूँ। अभी आज ही मैं बैठा हूँ यहाँ पे। अब क्या वस्तु स्थिति है मैं देखता हूँ, उसके बाद ही फिर सारी सब ड्यूटी सबकी और लगाता हूँ। आपका ऑफिस भी बंद दिखाई दिया सर? उसके बाद ऑफिस खोला गया। ऑफिस खुला था, फिर बंद हो गया था। सर, ऑफिस में बहुत सारी चीजें होती है, इसलिए ऑफिस को ताला लगाया जाता है। सर, सप्ताह में भी आप कम बैठ रहे हैं, मतलब फील्ड के काम भी होते हैं, अलग काम भी होते हैं, और मैं था भी नहीं यहाँ पर अभी तक। सीएम के निर्देश के बाद जिला कलेक्टर ने सरकारी चना खरीदी केंद्रों पर पहुंचकर केंद्र की देखी व्यवस्थाएं, बढ़ाए गए कर्मचारी। बुरहानपुर की रेणुका कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य पर किसानों से चना खरीदी की जा रही है। केंद्रों पर व्यवस्थाओं को लेकर शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर हर्ष सिंह ने गुरुवार सुबह 11 बजे खरीदी केंद्रों पर पहुंचकर निरीक्षण किया। किसानों से चर्चा कर केंद्र प्रभारियों को व्यवस्था ठीक करने के निर्देश दिए। दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी प्रदेश में चल रही चना और गेहूं खरीदी को लेकर अफसरों को व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत मुख्यमंत्री किसी भी जिले में पहुंचकर निरीक्षण कर सकते हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन ने भी तैयारी शुरू कर दी है। कलेक्टर ने खरीदी केंद्रों पर पहुंचकर निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस ने शुरू किया विशेष जागरूकता यातायात अभियान, वाहन चालकों को रोककर किया पॉम्पलेट का वितरण। बुरहानपुर पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट धारण करने की अनिवार्यता को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं नागरिकों में यातायात नियमों की जानकारी देना है। गुरुवार दोपहर 1 बजे से पुलिस द्वारा जिले भर में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। ये अभियान केवल नियमों के पालन तक सीमित न रहकर प्रत्येक नागरिक के जीवन की सुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्व बनता जा रहा है। दोपहिया वाहन चालकों, विशेषकर युवाओं और महिला चालकों को हेलमेट के प्रति जागरूक करना, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम करना है। बुरहानपुर शहर में बढ़ते तापमान के चलते शहरी उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली सप्लाई करने के लिए बिजली कंपनी ने बिजली ट्रांसफार्मरों को किया कूलर के हवाले। मध्य प्रदेश में गर्म शहरों की फहरिस्त में शुमार बुरहानपुर में भी अप्रैल महीने में ही पारा 40 के पार पहुंच गया है। ऐसे में बिजली वितरण कंपनी ने अपने हज़ारों शहरी उपभोक्ताओं को गर्मी के दिनों में निर्बाध बिजली मिले, इसके लिए कमर कस ली है। गौरतलब है कि पहले गर्मी के मौसम में बिजली कंपनी के ट्रांसफार्मर का तापमान अधिक हो जाने से लाइन ट्रिप की समस्या होती थी, जिससे बार बार बिजली सप्लाई प्रभावित होती थी और गर्मी में उपभोक्ता हलाकान हो जाते थे। इस समस्या के समाधान के लिए बिजली कंपनी ने केंद्र सरकार की मदद से 2 अतिरिक्त ग्रिड स्थापित किए हैं। साथ ही बिजली सप्लाई में लगे ट्रांसफार्मर का भी गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ जाने से ट्रांसफार्मर के बंद होने की समस्या रहती है, जिससे बिजली सप्लाई बंद हो जाती है और उपभोक्ता को परेशानी होती है। लेकिन अब सभी बिजली सप्लाई करने वाले ट्रांसफार्मर को बिजली कंपनी ने एक कूलर के हवाले कर दिया है। इससे ट्रांसफार्मर का तापमान नहीं बढ़ रहा है और हज़ारों उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिल रही है। उपभोक्ता बिजली होने से अपने घरों में कूलर व एसी चलाकर गर्मी से अपना बचाव कर रहे हैं। केंद्र सरकार की योजना के तहत बुरहानपुर शहर में 2 नई ग्रिड का निर्माण हुआ है। इन दोनों ग्रिड के स्थापित हो जाने से उपभोक्ताओं को निर्बाध, सुलभ और निरंतर बिजली सप्लाई हो पा रही है।
बुरहानपुर में गर्मी के दिनों में तापमान काफ़ी अधिक होता है। इससे हमारे पावर ट्रांसफार्मर का तापमान भी काफ़ी बढ़ रहा है। इस तापमान को मैनेज करने, ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए हर ट्रांसफार्मर पर कूलर लगाए गए हैं। साथ ही उपभोक्ताओं को गर्मी के दिनों में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर निरंतर मेंटेनेंस भी चल रहा है। कूलर नहीं लगाए तो ट्रांसफार्मर का तापमान बढ़ने से लाइन के ट्रिप होने की समस्या बनी रहती है, जिससे उपभोक्ताओं को बिजली नहीं मिलने से परेशानी होती है। अभी आप देखेंगे मतलब पिछले साल 2 ग्रिडों का यहाँ निर्माण हुआ है सिटी में ही, एक रेलवे स्टेशन के उस साइड चिंचाला ग्रिड का और एक शहर के अंदर ही मंडी ग्रिड का, क्योंकि काफ़ी दिन से इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ, बुरहानपुर का जो बाज़ार है अंदर उसको सप्लाई थोड़ा बेहतर मिलेगा, वोल्टेज भी अच्छा मिलेगा, रिलायबल भी मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि गर्मी बहुत पड़ने लगा है, उससे हमारा पावर ट्रांसफार्मर का जो है टेम्परेचर थोड़ा बढ़ रहा है। उसको हम कूल करने के लिए हर एक पावर ट्रांसफार्मर पे कूलर लगा रहे हैं ताकि थोड़ा ठंडा रहे वो। प्लस मेंटेनेंस भी अभी चल रहा है, सुबह सुबह जो कर रहे हैं। ये जो कूलर लगाते हैं ट्रांसफार्मर पर, इससे क्या है कि मतलब इंटरप्शन नहीं आता? नहीं, इससे हमारा पावर ट्रांसफार्मर अगर ओवरलोडेड मतलब टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो ट्रिप होने का समस्या है या ट्रांसफार्मर जो फेल होने का दर है वो कम हो जाता है। अब चूँकि पावर ट्रांसफार्मर में बहुत सारा उपभोक्ता रहते हैं तो उसको कूल रखना भी हमको जरूरी रहता है। Audio Jungle.